एक बात कहता हूं, जरूरी नहीं है कि मौत बुढ़ापे में आए। सच्चाई। जरूरी है ये मौत बुढ़ापे में आए? मौत कभी भी आ सकती है। और अब तो जवान जा रहे हैं, है ना। हार्ट अटैक का उसूल था कि हार्ट अटैक 40 के बाद होगा, लेकिन अब तो 16 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है ना। मौत कभी भी आ सकती है, मौत कभी भी आ सकती है। तो एक काम किया करो ना, जो हमारे घर के सबसे छोटे बच्चे हो ना, हम अक्सर घरों में जाते तो लोग कहते हैं हजरत मेरे बच्चे की ABCD सुन लो, बेटे जरा पोयम सुना दो। वो हमें पोयम सुनाता है, ABCD सुनाता है, ठीक है, अच्छी बात है, तालीम हासिल कर रहा है। मैं कहता हूं अपने बच्चों को कुरान की छोटी छोटी सूरतें याद कराओ, और अपने घर वालों से कह दो मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मेरे जनाजे में सारे लोग आएंगे, मेहरबानी करना मेरा सबसे छोटा बेटा है ना, इसे मेरे जनाजे के साथ जरूर भेजना। और कहना कि इस मेरे बच्चे से कह देना कि मेरी कब्र पे खड़े होकर हाथ उठा दे। तुम नहीं जानते हो मेरे हिस्से में भी गुनाह है, आपके हिस्से में भी गुनाह है, हम गुनाह कर बैठे हैं और शरीयत के हक में हम मुजरिम हो गए हैं। लेकिन छोटा बच्चा जो जाता है ना और वो नन्हे हाथ उठा के कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की कसम पीर की तो टाली जा सकती है, लेकिन कब्र पे खड़े छोटे बच्चे के उठे हाथ कभी खाली नहीं लौटाए जा सकते। सुभान। अपने बच्चों को कुरान सिखाओ और इनसे कहो हमारे जनाजे में तुम्हें आना है, हमारे दफन में तुम्हें आना है, हमारी मिट्टी पे खड़े होना है तुम्हें। अपने बच्चों को बताया करो कि अगर हम मर जाए ना बेटे तैयार हो जाओ ना स्कूल के लिए। इधर अगर नाश्ते में देरी हो ना तो सुनो तुम्हारा नाश्ता मक्खन पराठे से होगा, मेरा नाश्ता कुरान की 2 आयतों से हो जाएगा। 2 मिनट के लिए मेरी कब्र पे आना, सूरह इखलास सुना के चले जाना, सूरह कौसर सुना के चले जाना, कुछ ना हो तो मेरे आका पे दुरूद पढ़ के सुना के चले जाना। तुम मक्खन पराठे खाओगे तो तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी, तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओगे मेरी कब्र अच्छी बना दी जाएगी। ये इतनी बड़ी चीज है कुरान की दौलत। और हमने क्या, अरे बुला लेंगे किसी को भी, आ जाएगा कोई भी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। हाँ हाँ मिल जाते हैं जनाजा पढ़ाने वाले, मुझे बुला लेना, मैं भी कहूंगा हाँ भाई हाजी इरशाद साहब ने और हमारे मौलाना शाह आलम साहब ने इन्होंने जलसे में बुलाया था, बड़े अच्छे लोग थे, चलो इनके यहाँ किसी का इंतकाल है जनाजा पढ़ लें। हम आए, हाथ बांधा, अल्लाह अकबर, नियत करी, चले गए पढ़ा के, ठीक है ना। मुझे सच्ची बता, तेरे मरने का एहसास मेरे सीने में उतना ही होगा कि जितना तेरे बाप या तेरे बेटे के सीने में होगा? हो सकता है उतना नहीं ना, क्योंकि जमीन उतनी ही गर्म होती है जितनी पे आग जलती है, उतनी जमीन गर्म होती है। क्या कि अच्छा हो कि जनाजे में तू लेटा हो, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा हो। कितनी खुशनसीबी होगी कि जनाजे पे बेटा लेटा हो, मुसल्ले पे बाप खड़ा हो। फिर सिर्फ नमाज जनाजा नहीं होनी है, फिर आंखें भी बरसेंगी, आंसू भी गिरेंगे। और रब इतना करीम है कि भीगी पलकों को कभी खाली नहीं रखा करता है, कभी खाली नहीं रखा करता है। और ये आज 3 हाफिज कुरान बने। लोग कहेंगे लो जी हाफिज जी बनाए इनके बाप ने, हाफिज जी बनाया, क्या कर लेंगे, मेरा तो इंजीनियर बनना है, मेरा तो डॉक्टर बनना है। मैं मुखालिफ नहीं हूँ इस चीज़ का कि आपका इंजीनियर और डॉक्टर बन रहा। आज तुझे बताऊँ ये कितने कामयाब लोग हैं, इनके माँ बाप कितने होशियार हैं, इनका खानदान कितना नसीबों वाला है। जब रूह निकलने का आगाज होता है ना, पैर की तरफ से निकलना शुरू होती है और जब आके कमर में अटक जाएगी, कमर से निकल के जब सीने की हंसलियों में जाके रूह अटक जाती है, तब दौड़ते हैं लोग पानी पढ़वाने के लिए। एक पानी पढ़ने वाले को तलाश किया जाता है, सारी गलियां चेक कर दी जाती हैं, कहीं कुरान वाला नहीं मिल रहा है। लाओ लेकर के आओ इंजीनियर और डॉक्टरों को, लेकर के आओ वकीलों और जजों को, लेकर के आओ जिसको तुमने दुनिया की सारी तालीमें दी हैं, जिस पर तुमने करोड़ों रुपया लगाया है, ला करके खड़ा करो। बाप से आकर के डॉक्टर कहेगा अब्बा बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, बाप गर्दन हिला के कह देगा बेटे अब तेरी कोई दवा मेरे काम की नहीं रह गई है। हाँ हाँ मैंने करोड़ों लगा करके तुझे डॉक्टर बनाया था, लेकिन आज तेरा कोई सिर्फ मेरे काम का नहीं है। फिर बढ़ाओ वकील को आगे, अब्बा मुझ पे लाखों रुपये लगाए थे, बता कौन सा तुझे दुरुस्ता दूं, कहेगा तेरा भी काम कोर्ट में है, मेरे पास तेरा कोई काम नहीं है। लाओ इंजीनियर को, उसको भी रोक देगा बाप, बड़े बड़ों को लेकर के आ जाना, बाप सबको इनकार कर देगा। कहा बता क्या चाहता है, तब बाप रोक के कहता है आज लग रहा है कि मैंने सबसे बड़ी गलती की है, काश एक बेटे को कुरान वाला बना दिया होता, हाफिज कुरान वाला बना, हाफिज कुरान बनाता, क्या मिलता? तो वो रो के
कहता कि कम से कम बेबसी की मौत तो न मरता, मेरा बेटा कुरान पढ़ता, मैं मुस्कुराता हुआ जन्नत की तरफ रवाना हो जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने इल्मे दीन मुस्तफ़ा, फैज़ाने हुजूर सदरुल फाजिल। तवज्जो है सारे लोगों की? थके तो नहीं है ना? दीन बड़ी मुश्किल से फैला है हम तक, दीन बड़ी मुश्किल से आया है हम तक। आज तो माफ़ कीजिएगा, हम मुसलमान हैं लेकिन वलीमे में ना बियर चल रही है। हम मुसलमान हैं, बर्थडे पे शराब चल रही है। हम मुसलमान हैं, हम अगर कागज़ कहीं पे अपने पास करा लेते हैं ना तो यारों के साथ पार्टी में शराब चल रही है। हैं जो बच गए थे नौजवान वो शराब में डूब गए, बाकी जो बचे थे जुए में बर्बाद हो गए। हम कौन है? कौन है हम? फख्र से कहो हम मुसलमान हैं, है ना? आपके जरिए भी उन लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं जो शराब में डूबे, जो जुए में जाके बर्बाद हो गए। कभी इन चीजों की तरफ न जाना। कह रहा मौलवी साहब तुम्हें क्या पता है, ये तो एनर्जी ड्रिंक है, शराब थोड़ी है, इसे तो बियर कहते। सुन बेटे, जिसे तू पढ़ा रहा है ना, ये वो है जिसने तेरे कान में अजान पड़ी है और तेरी कब्र पे भी अजान पड़ेगा। ये लुल्ल नहीं है, गवार नहीं है, ये सब जानता है, इसे पता है शराब क्या होती है और बियर क्या होती है और एनर्जी ड्रिंक क्या होती है, ये सब जानता है। हम डूब गए शराब में जाकर के, हमारी कौमों का बेड़ा गर्क हो गया, हम बर्बाद कर दिए गए, कुछ नहीं बचा है। अब जो बचे थे ना उन्हें मोबाइलों की लत लग गई है, मोबाइलों की लत। माफ कीजिएगा, अब तो रील बनाने के चक्कर में ना दीन से भी लोग खेल देते, दीन के साथ खिलवाड़ कर देते। कब तक? सिर्फ रील रह जाएगी और कुछ नहीं रहना है। और जो रील कब्र में धोई जाएगी ना, वहां कोई बचाने वाला नसीब नहीं होना है। ये याद रखना मेरी बात। तवज्जो है सारे लोगों की? हम किधर जा रहे? रील बनाने के लिए। रील बनाने मर्द तो मर्द बेटियां उतर आई रील बनाने, बेटियां उतर आई रील बनाने के लिए। और अब्बा बड़े फख्र से कह रहा है ना मेरी बेटी के 2.5 लाख फॉलोवर 1 मिलियन हो गए। मिलियन नहीं, ट्रिलियन भी हो जाए ना तो तेरी औकात एक मिट्टी के ढेले बराबर नहीं है, कोई औकात नहीं है। हाँ बुरा ना मानिएगा, अभी एक मीडिया की और रील बनाने वाली बच्ची का इंतकाल हुआ, जानते हो? उसके कई लाख फॉलोवर थे, लेकिन उसकी लाश ना हॉस्पिटल के बाहर 3 दिन रखी रही थी। मुंह देखना तो बड़ी बात, अपने लोग उसे लेने के लिए नहीं आए थे। लानत हो ऐसी इज्जत पे जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर दे। और देख, अगर पता चल जाए कोई कुरान वाली का इंतकाल हो गया है, ऐसी बच्ची का इंतकाल हो गया जिसकी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, खुदा की कसम हाजी भी बढ़ बढ़ के कंधा दे रहा है, नमाजी भी बढ़ बढ़ के कंधा दे रहा है, 5 वक्त का कुरान की तिलावत करने वाला नमाजों में वो भी बढ़ के कंधा दे रहा है। बता तो सकी क्या मिल गया है? का तुम नहीं जानते हो ये कनीज़े फातिमा ज़हरा जा रही है, इसके जनाजे को कंधा देने से हो सकता है काबे वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पौन घंटा हो चुका है, चलूं आगे और नहीं थके ना? दीन बड़ी मुश्किल से फैला है। आज तो माफ कीजिएगा, बुरा ना मानिएगा, बातें बहुत कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। अगर मदरसे वाले किसी सेठ को फोन कर देना, साहब पिछले साल आपकी 2000 की रसीद थी, है ना, वो कह रहा तुम्हें बड़ी जल्दी है भाई, ले लियो, फिर ये कह के फोन काट दिया। फिर थोड़ी दिन के बाद गए दुकान पे, अगर कोई मदरसे वाला चला जाए ना तो दुकानदार मुंह फेर के खड़ा हो जाता है ऐसे ऐसे। धनिये वाले की इज्जत है उसकी नजर में, गरम मसाला लेने वाले की इज्जत है उसकी नजर में। हाँ भाई, 2 पैसे की चीज लेने वाले की इज्जत है, लेकिन कुरान वाले की इज्जत उसकी नजर में नहीं होती है जी। उसे मुंह फेर फेर के बात कर रहा है, वो कह रहा है भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ऐसा लग रहा है ये भीख मांगने आया खड़ा है। सुन, अल्लाह के अजाब से डर, रब देना जानता है ना, बेशक, तो रब लेना भी जानता है। सच्चाई।
अकड़ तो किसी को भी नहीं दिखानी चाहिए, खास करके कुरान वालों को, खास करके कुरान वालों को। ये इतने लोग बैठे, वो आए कि नहीं भाई जिनका मदरसा है? शान आलम साहब है ना? अच्छा ये बताओ, ये इतने लोग बैठे, इनमें से किसी को अपने बच्चों के लिए भीख मांगते देखा है किसी ने? बोलो, देखा है किसी ने? अपनी बीवी के लिए, अपने शौक के लिए? ये आपके और मेरे दरवाजे सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि ये जो कुरान वाले पढ़ रहे हैं ना, इनकी खिदमत हो सके। सुभान अल्लाह। इनके लिए आते हैं। और तुमने इन्हें कुत्ता समझा, तुमने इन्हें जलील समझा, तुमने इन्हें तोकोड़ी का समझा। सुन, जब तू किसी कुरान वाले को जलील करता है तो मसीहत का नकीब आवाज देता है, औकात में आ जा, ये घमंड का सरिया निकाल दे, कुल कायनात का मालिक मैं हूं, मेरे कुरान वालों को जलील ना कर, वरना याद रख एक दिन ऐसा गिराऊंगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। फिर वो दिन भी आता है, हमने बड़े बड़े घमंडियों को कब्रिस्तान में पड़े देखा है, हमने बड़े बड़े घमंडियों को हॉस्पिटल में पड़े देखा है, हमने इस हाल में देखा है कि हॉस्पिटल में पड़े हैं, ऑक्सीजन मुंह पे लगा के, यार रिश्तेदार आ रखे हैं, कोई जूस लेकर के आ रखा है, कोई फल लेकर के आ रखा है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है कि एक बूंद हलक में नहीं डाला जाएगा, एक लुकमा नहीं खिलाया जाएगा। कहा किस लिए? कि अगर खिला दिया तो दर्द से तड़प जाएगा। तुम्हें क्या लगता है यह एहतियात से रुका है? नहीं, आज अल्लाह ने ताले लगा दिए हैं, और खुदा की कसम के ताले लगा के खुदा बता रखा है, काश तुमने कुरान वालों की इज्जत की थी, कहीं होती तो आज जिल्लत की मौत न मरते। अगर कुरान वालों की कदर करते, यहाँ भी शान से रहते, वहां भी शान से जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा हुजूर अहसन मियां साहिब किबला, अल्लामा हुजूर अहसन मियां साहिब किबला, रज़वी दूल्हा, रज़वी दूल्हा अल्लामा हुजूर अहसन मियां साहिब किबला, नबी रहे आला हजरत। आप लोग रास्ता दे दे, बिल्कुल रास्ता दे दीजिएगा, बिल्कुल हट जाइएगा रास्ते में से, बिल्कुल हट जाए, हजरत को आने दीजिएगा, सुकून और इत्मीनान के साथ में रास्ता दे दे, हजरत को सुकून के साथ में स्टेज पर आने दे। हजरत जब मिंबर पर आ जाए, और कोई भी आदमी कैमरे से वीडियो ना बनाए, सारे लोग अपना मोबाइल कैमरा बंद कर लें, सिर्फ बाद में आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोबाइल कैमरा बिल्कुल बंद कीजिएगा, हजरत को सुकून से आने दीजिएगा। अरे भाई, हजरत को खुद तकलीफ होगी, अगर आप अकीदत रखते हैं तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? आप लोग आने दीजिएगा, हजरत को सुकून से लाइएगा, सुकून से मिंबर रसूल तक आने। इधर 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 मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत।